चूज द करेक्ट ओपिनियन। व्हाट इज द टेक्स्ट टाइप? एन इमेजिनरी स्टोरी। ये जो चैप्टर है वो किस तरह का है? एन इमेजिनरी स्टोरी एक काल्पनिक कहानी है। बी अ ट्रू स्टोरी, क्या एक सच्ची कहानी है? द लाइफ स्टोरी ऑफ अ फेमस पर्सन, और या किसी की जीवनी है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि ये काल्पनिक कहानी है, तो इसलिए हम लोग ए में टिक करेंगे। एक्टिविटी 2, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे देखिए, बेली इज द नेम ऑफ द, किसका नाम था बेली? यंगेस्ट डॉटर, मिडिल डॉटर और एल्डेस्ट डॉटर। यंगेस्ट डॉटर का नाम था बेली, तो यहाँ टिक करेंगे। नंबर बी, बेली आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग। बेली ने अपने पिता से क्या मांगा था? रोज, तो रोज पे टिक करेंगे। यहाँ देखिए नंबर सी, द ओनर ऑफ द कैस्टल वॉज, कौन था उस महल का मालिक? बीस्ट था ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रिच, मार्चेंट, बीस्ट, किंग। तो बीस्ट था, तो इसलिए हम लोग बीस्ट पे टिक करेंगे। आइए एक्टिविटी 3 करते हैं। आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज द फॉल्स। गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट। तो क्या है? ए, द मार्चेंट हैड 3 डॉटर्स। सही बात है, उसकी 3 बेटियां थी मार्चेंट की। नंबर बी, द मार्चेंट लॉस्ट हिज वे ऑन हिज रिटर्न जर्नी। मार्चेंट जो था वापस आते समय अपने घर का राह भूल गया था। सही बात है, तो ट्रू करेंगे इसे। नंबर सी, बेली डिड नॉट गो टू द कैस्टल ऑन हर ओन विल। ऐसा थोड़ी ना था कि वो अपनी इच्छा से नहीं जा रही थी कैस्टल में, वो तो गई बिना कुछ भी बोले, तो इसलिए हम लोग इसको फॉल्स करेंगे। बेली बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द कैस्टल। सही बात है, राक्षस ने उसे बोला था कि तुम मेरी जो है राजमहल की रानी हो और मैं तुम्हारा नौकर, इसलिए इसे ट्रू करेंगे। और एक्टिविटी 4 का अब हम लोग करते हैं, जो जिसका आंसर मैं लिख दी हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। एक्टिविटी 3 का मैंने आप लोगों को ट्रू फॉल्स बता दिया और उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कि ए का सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, द मार्चेंट हैड 3 डॉटर्स। 3 बेटियां थी। क्या होगा? द वेल्दी मार्चेंट लिव्ड इन अ बिग मैंसन विथ हिज 3 डॉटर्स। ट्रू है। द मार्चेंट लॉस्ट हिज वे ऑन हिज रिटर्न जर्नी। उसने अपना रास्ता खो दिया रिटर्न जर्नी में आते समय। वाइल रिटर्निंग ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। बात तो सही है। अच्छा, नंबर सी देखिए, बेली डिड नॉट गो टू द कैस्टल ऑन हिज ओन विल। ऐसा थोड़ी था कि वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाना चाहती थी कैस्टल में, तो बट शी प्राइड इट फ्रॉम हिम एंड willingly went to the best castle, इसलिए ये फॉल्स होगा। अच्छा, बेली बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द कैस्टल, तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैस्टल एंड आई एम योर सर्वेंट। ट्रू है ये। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 4 देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द, ए नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द फॉर्चून ऑफ द मार्चेंट चेंज। उस व्यापारी की किस्मत किस तरह से बदल गई? आंसर देखिए, द मार्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट। जो मार्चेंट था उसने अपना सारा कुछ खो दिया आंधी तूफान में। सेकंड देखिए, व्हाट वेर द गिफ्ट्स दैट द 3 डॉटर्स आस्क्ड फॉर।
वो 3 गिफ्ट क्या थे जो उनके बेटियों ने उनसे मांगा था मार्चेंट से? तो वो उसका आंसर क्या होगा देखिए। 2 daughters asked jewels and fine dresses. Youngest daughter asked for a rose. 2 बेटियों ने क्या मांगा था? गहने और कपड़े सुंदर सुंदर। लेकिन छोटी बेटी यंगेस्ट डॉटर बेली ने क्या मांगा था? रोज। नंबर सी देखिए। वाई डिड द मार्चेंट गो टू द कैस्टल? मार्चेंट कैस्टल में क्यों गया? आंसर होगा द मार्चेंट वेंट टू द कैस्टल टू हैव सम शेल्टर। इसलिए गया कि वो रास्ता खो चुका था अपना जाने का। जाऊं यहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, मुझे आश्रय मिल जाएगी इसलिए। नंबर डी देखिए। व्हाट डिड द बिस्ट डिमांड फ्रॉम द मार्चेंट? मार्चेंट से बिस्ट ने क्या डिमांड किया? द बिस्ट डिमांडेड द मार्चेंट यंगेस्ट डॉटर। बिस्ट ने बोला कि अपनी यंगेस्ट डॉटर को मेरे पास तुम लेके आओगे। ई नंबर देखिए। वाई डिड बेली गो टू द कैस्टल ऑफ द बिस्ट? बेली बिस्ट के कैस्टल में क्यों जाती है? आंसर होगा बेली वेंट टू द कैस्टल ऑफ द बिस्ट टू सेव हर फादर्स प्रॉमिस एंड लाइफ। बेली कैस्टल में जाती है अपने पिता का लाइफ और उसकी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए और प्रॉमिस को पूरा करने के लिए।